दुनिया में कोई स्थायी नहीं रहता, सब यहाँ आते हैं और अपना अभिनय करके चले जाते हैं। हालात कितने भी विपरीत हों, उन हालातों से भागना नहीं, लड़ना है। आपके समाज के लोग, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग भले ही आपका साथ छोड़ दें, आपके साथ ना रहें, लेकिन आपका उद्देश्य कभी समाप्त नहीं होता। वो जीवन की अंतिम सांस तक सतत चलता रहता है। जीवन में चारों तरफ जब अंधेरा छा जाए, कुछ भी दिखाई न दे, उम्मीद की एक किरण भी दिखाई न दे, तब हमें उस ऊपर वाले का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना, हर वक्त पकड़े रहना। अगर आपको लगता है कि आपके हालात बद से बदतर हैं, इन हालातों में जीने से बेहतर है मौत को गले लगाना। इन हालातों में जीने से बेहतर है कि मर जाए। ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अपने हालातों पर हंसी आएगी, आपको आपके हालात बहुत ही छोटे नजर आएंगे। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, इस वीडियो से आपको जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह राजम। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SR इंस्पिरेशन पर। खुद को कभी छोटा ना समझें, खुद को कभी छोटा ना समझें। हम अगर खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई दूसरा हमें आगे बढ़ाने वाला नहीं है। हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ दोस्तों, ये लफ्ज, ये वाक्यांश, ये जिंदगी का अनुभव हाल ही में निर्वाचित हुई भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के। ये वो शख्सियत हैं जो जीते जागते, संघर्ष में जीत के, कठिन हालातों के डटकर सामना करने के, जिंदगी जीने की जिजी बिसा के चलती फिरती मिसाल है। 20 जून 1958 ये वो दिन था जब उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक गरीब संथाल आदिवासी परिवार में किसी एक बेटी का जन्म हुआ, जिनके पिता पेशे से किसान थे। नाम था विरंची नारायण टुडू। इस बेटी का जन्म हुआ ही था कि जिंदगी इनका विभिन्न त्रासदियों से, संघर्षों से, समस्याओं से बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार थी। जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं, आजादी के 75वें साल हाल ही में चुनी गई भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला और अभी तक सबसे कम उम्र में चुनी गई राष्ट्रपति महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ही थी। आर्थिक तंगी और सामाजिक पिछड़ापन होने के बावजूद भी, यानी समाज के निचले तबके से होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और उनका विवाह श्री श्यामचरण मुर्मू के साथ हुआ, जिसमें 1984 में उनकी पहली बेटी हुई, जिसका कुछ ही दिनों में निधन हो गया। ये उनकी जीवन की पहली त्रासदी। उसके बाद उनके 3 बच्चे हुए, जिसमें से 2 लड़के, 1 लड़की थी। उनका हंसता खेलता परिवार अपनी जिंदगी में चलता चला जा रहा था। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराने के लिए वो शिक्षक बने और 1997 में राजनीतिक करियर में वो रायरंगपुर से पार्षद बने। उसी साल भाजपा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष चुनी गई और नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे।
बीजेपी की तरफ से उड़ीसा में वो 2 बार विधायक चुने और 2015 में वो झारखंड की राज्यपाल चुने। दोस्तों आप देखिए उनके जीवन का, ये सफलता का, राजनीतिक करियर का सतत चढ़ता हुआ क्रम, सफलता का क्रम। दूर से देखने में आपको लग रहा होगा कि ये जीवन कितना स्मूथ चल रहा है, कितनी शांति से ये जीवन गुजर रहा है, लेकिन नहीं, इसकी असली शुरुआत होती है 2009 से। इनकी निजी जिंदगी तमाम प्रकार की त्रासदियों से, ट्रेजेडीज से भरी पड़ी थी। इसमें कोई अगर सामान्य व्यक्ति होता वो टूट चुका होता और हिम्मत हार चुका होता। 2009 में इनके जीवन की भयावह सबसे पहली घटना, 2009 में अक्टूबर के महीने की किसी एक रात में इनका बेटा रात को घर आया और स्वस्थ था और सुबह उसकी नींद खुली ही नहीं, यानी उसका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। कारण पता नहीं चला, ये बिल्कुल टूट चुकी है। इतना ही नहीं, जिंदगी ने इन्हें अभी नहीं बख्शा। 2013 में इनके दूसरे बेटे की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। और सबसे बड़ी चीज, इनकी जिंदगी जीने की जिजीविषा इन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा कि यहां आप रोकर मत आइए, आप इस प्रकार आइए जैसे यहां आप सामान्य तरीके से मेहमान बनकर आते। ये है जिंदगी जीने की ललक। इतना ही नहीं, 2014 में इनके पति श्याम चरण मुर्मू, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ये पूरी तरीके से टूट चुकी, सामान्य आदमी इसमें बिखर गया होता। इतना ही नहीं, 2014 के बाद 15 में इनकी मां और भाई की मृत्यु हुई। इतनी सारी त्रासदियों को बैक टू बैक लगातार झेलना ये आसान काम नहीं। और ये वर्तमान में अपनी बेटी इतिश्री मुर्मू के साथ रहती है। उनकी शादी हो चुकी है, उनका एक प्यारा बच्चा भी है और अपने दिवंगत पिता की तरह बैंक में नौकरी करती है। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन को आध्यात्म की ओर मोड़ा। ये बिल्कुल जीना नहीं चाहती थी, अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहती थी। उन्होंने अपने जीवन को आध्यात्म की ओर लगाया और राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान से ये जुड़े और इन्होंने राज योगा मेडिटेशन सीखा, जिसको प्रैक्टिस करने के लिए ये उड़ीसा के अपने जिले के नजदीकी सेंटर में जाने लगी। वहां से इनके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आने लगे, इनके अंदर जीने की ललक उठने लगी। इन्हें समझ में आने लगा ये जीवन का अंत नहीं है और उस ऊपर वाले का हाथ और साथ थाम कर ये चलने लगे। और ऐसे करके ये अपने आप को धीरे धीरे संभाल पाई। तो जिस घर में ये रहती थी, जहां पर इनके बेटों, इनके पति की मृत्यु हुई थी, आखिर उन्होंने उस घर को स्कूल बना दिया, विद्यालय बना दिया और वहां पर अपने पति और अपने बेटों की मूर्ति स्थापित करी। और अपने पति और बेटों की मूर्ति के नीचे प्लेट पर इन्होंने लिखवाया कि ये जिंदगी स्थायी नहीं है, यहां जो भी आता है अपना अभिनय करके चला जाता है। इस सेंटेंस के कितने गहरे मायने आप समझ सकते हैं। 2015 से 21 तक झारखंड की राज्यपाल चुनी गई और नो डाउट अभी हाल ही में भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला, सबसे कम उम्र में बनी राष्ट्रपति महिला, आजाद भारत में पैदा हुई पहली राष्ट्रपति महिला। इतने सारे रिकॉर्ड, इनके नाम अभी दर्ज किए गए।
इनका सारा जीवन अपने आप में एक संघर्ष की मिसाल है कि कैसे हालातों से लड़ना चाहिए। इनके जीवन की कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। पहली बात, हालात कितने भी बुरे हों, कठिन से कठिन हो, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैदान छोड़कर भागना नहीं। हालात खुद ब खुद हार जाएंगे। दूसरा बिंदु, जब भी कभी जीवन में आपके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, उम्मीद की कोई किरण ना दिख रही हो, उस वक्त उस ऊपर वाले का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। आप पाएंगे कि एक समय बाद आपके जीवन में उजाला, एक नई सुबह आनी ही है। तीसरी बात, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके करीबी लोग, चाहे वो जो भी हों, आपका साथ छोड़ दें, आपके साथ ना रहें, लेकिन आपका उद्देश्य, आपका जिंदगी जीने का उद्देश्य कभी समाप्त नहीं होता। आपको हर वक्त उस उद्देश्य के लिए काम करना ही होता है। चौथा बिंदु, आप सच्चाई के साथ अपने काम में लगातार सतत लगे रहिए। एक दिन दुनिया आपका शिखर जरूर देगी। तो दोस्तों, आज इस चैनल SR इंस्पिरेशन पर एक जीती जागती ऐसी मिसाल जो हमारा जीवन बदल सकती है, जिनके जिंदगी के अनुभव हमारा जीवन बदल सकते हैं। पांचवा बिंदु, आप जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, आप हमेशा अपने समाज से, अपनी जमीन से जुड़े रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं इन 5 साल के शासनकाल में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा, नए कीर्तिमान रचेगा। दोस्तों, आगे और हाजिर होऊंगा मैं ऐसी ही कुछ शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कमेंट जरूर करें, इससे मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आपका SR इंस्पिरेशन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।